Morning dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is science for class first. So today we do question number third, that is match the following. कॉलम ए को कॉलम बी से हमें मैच करना है. दिस इज एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 11 एयर एवरीवेयर. एयर एवरीवेयर चैप्टर 11 की एक्सरसाइज कर रहे हैं. फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया था. सो टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर थर्ड. तो आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड से कर रहे हैं. तो सो लेट्स स्टार्ट इट. कॉलम ए कॉलम बी दिए हुए हैं. तो फर्स्ट कॉलम ए रीड करके हमें मैच जो हो रहा है कॉलम बी से उसको मैच करेंगे. फर्स्ट इज एयर ऑक्यूपाइज. एयर ऑक्यूपाइज करती है क्या? इनविजिबल, विंड, स्पेस, ब्रेथ एंड स्टे अलाइव या वेट. तो एयर ऑक्यूपाइज करती है स्पेस. क्या ऑक्यूपाइज करती है? स्पेस. राइट हेयर नंबर 1. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. ओके. नेक्स्ट इज बी. एयर हैज़. एयर का होता है क्या? इनविजिबल. एयर हैज़ इनविजिबल, विंड, स्पेस, ब्रेथ एंड स्टे अलाइव या वेट. तो एयर हैज़ वेट. एयर का अपना भार होता है. तो दिस इज नंबर 2. मैच विथ नंबर 2. एयर हैज़ वेट. एयर हैज़ क्या होता है? एयर का वेट होता है. सी इज एयर इज. एयर कैसी होती है? इनविजिबल, विंड, ब्रेथ एंड स्टे अलाइव. तो एयर कैसी होती है? इनविजिबल, जिसे हम देख नहीं सकते, यानी होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, उस चीज़ को हम इनविजिबल बोलते हैं. तो एयर इज इनविजिबल. राइट हेयर नंबर 3. एयर इज इनविजिबल. डी इज मूविंग एयर. मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं? विंड या ब्रेथ एंड स्टे अलाइव. तो मूविंग एयर क्या कहलाती है हमारी? विंड कहलाती है. राइट हेयर नंबर 4. राइट करोगे नंबर 4. ई इज़ पीपल नीड एयर टू. पीपल लोगों को हवा की ज़रूरत होती है. किस लिए? ब्रेथ एंड स्टे अलाइव, सांस लेने और जीवित रहने के लिए. तो राइट हेयर नंबर 5. आई रिपीट दिस मैचअप्स वंस अगेन. ए इज़ एयर ऑक्यूपाइज. एयर ऑक्यूपाइज करती है क्या? स्पेस. मैच करोगे स्पेस से. एयर हैज़ वेट. एयर का क्या होता है? वेट होता है. इसको मैच करोगे बी वाले से. एयर हैज़ वेट. थर्ड इज एयर इज इनविजिबल. एयर कैसे होती है? इनविजिबल होती है. मूविंग एयर को क्या बोलते हैं हम? विंड बोलते हैं. मूविंग एयर इज नोन एज विंड. पीपल नीड एयर टू. लोगों को हवा की ज़रूरत होती है. किस लिए? ब्रेथ एंड स्टे अलाइव, सांस लेने और जीवित रहने के लिए. ओके डियर स्टूडेंट, नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 4. नेम द फॉलोइंग. नेम द फॉलोइंग. इनके नाम लिखने हैं. मूविंग एयर. मूविंग एयर को क्या बोलते हैं हम? विंड. WIND. विंड. मूविंग एयर विंड. WIND विंड. नेक्स्ट इज बी. इट टेल्स अस हाउ हैवी अ थिंग इज. ये हमें बताता है कि कितनी भारी चीज़ है. तो कौन बताता है? वेट बताता है. WEIGHT वेट. इट टेल अस हाउ हैवी अ थिंग इज. कोई चीज़ कितनी भारी है ये किससे पता चलता है? उसके वेट से. तो राइट करोगे वेट. WEIGHT वेट. लाइट एंड जेंटल विंड. लाइट हल्की और जो धीरे धीरे हवा चलती है उसको क्या बोलते हैं? ब्रिज बोलते हैं. BREEZE ब्रिज. BREEZE ब्रिज. नेक्स्ट इज डी. स्ट्रॉन्ग विंड. स्ट्रॉन्ग विंड को क्या बोला जाता है? स्ट्रॉन्ग विंड को हम कहते हैं स्टॉर्म. STORM. स्टॉर्म. STORM. स्टॉर्म मीन्स तूफान. टू थिंग्स दैट विंड हेल्प्स मूव. दो चीज़ें जिसको विंड हेल्प करती है मूव करने में. तो फर्स्ट राइट करोगे आप विंड मिल. WIND विंड. MILL विंड मिल. विंड. और नेक्स्ट आप राइट करोगे काइट. KITE काइट. काइट मीन्स पतंग. दो चीज़ें जिसको विंड हेल्प करती है मूव करने के लिए. ओके डियर स्टूडेंट, डू दिस क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th in your fair science notebook with very neat and clean handwriting. Thank you and have a nice day. Good morning students, I am Sonu ma'am, your SS teacher from first class. Today we will do beta chapter number 14, the sky exercise. EXERCISE. Exercise means abhyas. Exercise means abhyas. Let we start part A. Tick the correct option. TICK tick.
TH द CORRECT correct OPTION option tick the correct option TIC के tick TH द CORRECT correct OPTION option tick the correct option। नंबर फर्स्ट है हमारा वी गेट हीट फ्रॉम द डैश। हमारे पास ऑप्शन है नंबर फर्स्ट सन SUN सन SUN सन। नंबर बी है मून MOON मून MOON मून। थर्ड पर है स्टार STARS स्टार्स STARS स्टार्स। नंबर डी पर है रेनफॉल RAIN रेन रेनबो सॉरी RAIN रेन BOW बो रेन बो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है सन। वी गेट हीट फ्रॉम द सन SUN सन कि हमें गर्मी कहाँ से प्राप्त होती है सन से। वी गेट हीट फ्रॉम द सन WEV GET गेट HEAT हीट FROM फ्रॉम TH द सन SUN सन वी गेट हीट फ्रॉम द सन। सेकंड नंबर है हमारा डैश आर द स्मॉल ट्विंकलिंग थिंग्स दैट अपीयर इन द स्काई एट नाइट कि जो हमारे छोटे ट्विंकल चमकदार होते हैं वो रात को दिखाई देते हैं। हमारे पास आकाश में रात को दिखाई देते हैं। कब? रात को। नंबर फर्स्ट है हमारे पास मून MOON मून। बी है सन SUN सन। नंबर थ्री पे है स्टार STARS स्टार्स। डी पर है रेनबो RAIN BOW रेनबो। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टार्स। हम फिल करेंगे स्टार्स STARS स्टार्स ARER TH द SMALL स्मॉल TWINKLING ट्विंकलिंग THINGS थिंग्स TH द APPEAR अपीयर IN इन TH द SKY स्काई AT एट NIGHT night stars are the small twinkling things that appear in the sky at night कि जो हमारे पास छोटे चमकदार चीज है वो हमें दिखाई देती है आकाश में एट नाइट की रात को। तो वो है हमारे पास स्टार्स STARS स्टार्स। लेट वी स्टार्ट पार्ट बी फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स FILL fill IN in TH the BLANKS blanks WITH with SUITABLE suitable WORDS words GIVEN given IN in TH the BOX box। किसी के स्थान पर हो कुछ शब्द आपके नीचे दिए हुए हैं। लेट वी स्टार्ट नंबर फर्स्ट द वास्ट स्पेस अबव द अर्थ इज कॉल्ड द डैश TH the VAST वास्ट SPACE space ABOVE above TH the AEARTH earth IS is CALLED called TH the dash sky। कहाँ दिखाई देता है अर्थ इज कोल्ड द स्काई SKY स्काई। हम क्या फिल करेंगे स्काई SKY स्काई। सेकेंड नंबर है द सन इज ए बिग डैश बॉल ऑफ फायर इन द स्काई TH द SUN सन IS is a BIG big dash BALL ball OFO FIRE fire IN in TH द SKY sky। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ क्या फिल करेंगे ब्राइट BRIGHT ब्राइट BRIGHT ब्राइट। ब्राइट मीन्स क्या होता है उज्जवल। अब हम थर्ड नंबर करेंगे मैनी स्मॉल एंड बिग डैश शाइन एट नाइट MANY मैनी SMALL स्मॉल AND एंड BIG बिग डैश SHINE shine AT at NIGHT night many smalls and big dash shines at night। तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे स्टार्स STARS स्टार्स STARS स्टार्स। नंबर फोर्थ पे है डैश इज ए बैंड ऑफ 7 कलर्स इन द स्काई डैश IS इज ए BAND बैंड OFO SEVN 7 COLOURS colors IN in TH द SKY sky डैश इज द बैंड ऑफ 7 कलर्स इन द स्काई। तो हम क्या फिल करेंगे रेन बो RAIN रेन BOW बो रेन बो मीन्स इंद्रधनुष। नंबर फिफ्थ है हमारे पास डैश आर वाइट कॉटन लाइक थिंग्स डैश ARER WHITE वाइट COTTON LIKE लाइक
THINGS थिंग्स, डैश आर वाइट कॉटन लाइक थिंग्स। ये हमारा करेक्ट आंसर क्या है? क्लाउड्स। CLOUDS क्लाउड्स, CLOUDS क्लाउड्स, क्लाउड्स मीन्स बादल। ओके, देखो बेटा अभी मैंने आपको एसएस में कराया है चैप्टर नंबर 14 द स्काई। एक्सरसाइज में पार्ट A and B डू इन योर बुक एंड SS फेयर नोटबुक। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning students, I am Sonu ma'am, your GK teacher from first class. Today we will do बेटा basic question answer। basic question answer जो हम डेली यूज में क्वेश्चन प्रश्न उत्तर करते हैं वो आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे किसमें? इन जीके जनरल नॉलेज। लेट वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज द हेड ऑफ द स्कूल? WHO who, IS is, TH is the, HEAD head, OF of, TH is the, SCHOOL school। Who is the head of the school? Who is the head of the school? WHO who, IS is, TH is the, HEAD head, OF of, TH is the, SCHOOL school। Who is the head of the school? Answer is principal। PRINCIPAL principal। PRINCIPAL principal। Who is the head of the school? Principal। PRINCIPAL principal। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वेयर डज ए डॉग लिव? WHERE वेयर, DOES डज, ए DOG डॉग, LIV लिव। वेयर डज ए डॉग लिव? WHERE वेयर, DOES डज, ए DOG डॉग, LIV लिव। वेयर डज ए डॉग लिव? डॉग कहाँ रहते हैं? कैनल। KENNEL, KENNEL कैनल, KENNEL कैनल। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डज यू कीप फ्लावर्स? वेयर डज यू कीप फ्लावर्स? WHERE वेयर, DOES डज, YOU, KEEP कीप, FLOWER फ्लावर। वेयर डज यू कीप फ्लावर? वेयर डज यू कीप फ्लावर? कहाँ रखते हैं हम फ्लावर को? फ्लावर वेस, FLOWER फ्लावर, VASE वेस, फ्लावर बेस। FLOWER फ्लावर, VASE वेस, फ्लावर वेस। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, विच मंथ हैज 28 डेज इन इट? WHICH विच, MONTH मंथ, HAS हैज 28, DAYS days, IN IT it। Which month has 28 days in it? Which month has 28 days in it? 28 कौन से मंथ में होता है? February। FEBRUARY, FEBRUARY in February। FEBRUARY February। In which month has 28 days in it? February। FEBRUARY February। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ फैट? WHAT व्हाट, IS इज, TH इज द, OPPOSITE ऑपोजिट, OF ऑफ, FAT फैट। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ फैट? आंसर इज थिन, THIN थिन, THIN थिन। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ फैट? What is the opposite of fat? Answer is thin, THIN thin, THIN thin। I will be repeat again question number first, who is the head of the school? Who is the head of the school? Answer is principal, PRINCIPAL principal, PRINCIPAL principal। Who is the head of the school? Principal। Second question है, where does a dog live? Where does a dog live? Kennel, KENNEL, KENNEL kennel, KENNEL kennel। Where does a dog live? In kennel, KENNEL kennel। Third question है, where does you keep flower? Where does you keep flower? Flower vase, FLOWER flower, VASE vase, flower vase। Where does you keep flower? Flower vase। Fourth question है, which month has 28 days in it? Which month has 28 days in it? February,
February. February, February. क्वेश्चन नंबर 5 है, what is the opposite of fat? What is the opposite of fat? आंसर इज thin. THIN, thin. THIN, thin. देखो बेटा, अभी मैंने जीके में आपको कराया है बेसिक क्वेश्चन आंसर 1 to 5. डू इन योर जीके फेयर नोटबुक. राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. Good morning students, I am Sonu ma'am, your math teacher from first class. Today we will do beta table of 8 and 9. टेबल ऑफ 8 and 9. आज हम क्या करेंगे, टेबल किस किस की, 8 और 9 की. लेट वी स्टार्ट. टेबल ऑफ 8. 8 1 जा 8, 8 1 जा 8. 8 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 8. 8 1 जा 8. 8 2 जा 16. 8 2 जा 16. 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 16. 8 2 जा 16. 8 3 जा 24. 8 3 जा 24. 8 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 24. 8 3 जा 24. 8 4 जा 32. 8 4 जा 32. 8 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 32. 8 4 जा 32. 8 5 जा 40. 8 5 जा 40. 8 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 40. 8 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 40. 8 5 जा 40. 8 6 जा 48. 8 6 जा 48. 8 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 48. 8 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 48. 8 6 जा 48. 8 7 जा 56. 8 7 जा 56. 8 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 56. 8 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 56. 8 7 जा 56. 8 8 जा 64. 8 8 जा 64. 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 64. 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 64. 8 9 जा 72. 8 9 जा 72. 8 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 72. 8 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 72. 8 9 जा 72. 8 10 जा 80. 8 10 जा 80. 8 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 80. 8 multiplied by 10 is equal to 80. 8 10 जा 80. I will be repeat again table of 8. 8 1 जा 8. 8 1 जा 8. 8 2 जा 16. 8 2 जा 16. 8 3 जा 24. 8 3 जा 24. 8 4 जा 32. 8 4 जा 32. 8 5 जा 40. 8 5 जा 40. 8 6 जा 48. 8 6 जा 48. 8 7 जा 56. 8 7 जा 56. 8 8 जा 64. 8 8 जा 64. 8 9 जा 72. 8 9 जा 72. 8 10 जा 80. 8 10 जा 80. Let we start table of 9. 9 1 जा 9. 9 1 जा 9. 9 multiply by 1 is equal to 9. 9 multiply by 1 is equal to 9. 9 2 जा 18. 9 2 जा 18. 9 multiply by 2 is equal to 18. 9 multiply by 2 is equal to 18. 9 3 जा 27. 9 3 जा 27. 9 multiply by 3 is equal to 27. 9 multiply by 3 is equal to 27. 9 3 जा 27. 9 4 जा 36. 9 4 जा 36. 9 multiply by 4 is equal to 36. 9 multiply by 4 is equal to 36. 9 4 जा 36. 9 5 जा 45. 9 5 जा 45. 9 multiply by 5 is equal to 45. 9 multiply by 5 is equal to 45. 9 6 जा 54. 9 6 जा 54. 9 multiply by 6 is equal to 54. 9 multiply by 6 is equal to 54. 9 6 जा 54. 9 7 जा 63. 9 7 जा 63. 9 multiply by 7 is equal to 64. 9 multiply by 7 is equal to 64. 9 7 जा 63. 9 7 जा 63. 9 8 जा 72. 9 8 जा 72. 9 multiply by 8 is equal to 72. 9 multiply by 8 is equal to 72. 9 9 जा 81. 9 9 जा 81. 9 multiply by 9 is equal to 81. 9 multiply by 9 is equal to 81. 9 9 जा 81. 9 10 जा 90. 9 multiply by 10 is equal to 90. 9 multiply by 10 is equal to 90. 9 10 जा 90. I will be repeat again table of 9. 9 1 जा 9. 9 1 जा 9. 9 2 जा 18. 9 2 जा
18, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, 9 10 जा 90। देखो बेटा अभी मैंने आपको मैथ में कराया है टेबल ऑफ 8 and 9। डू इन योर मैथ फेयर नोटबुक, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Morning dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is English reader for class first. So let's start it. Today we will do reading of chapter 15, A Visit to a Zoo. A Visit to a Zoo. इस चैप्टर को रीड करेंगे आज हम इस वीडियो में। इन प्रीवियस वीडियो वी रीड हाफ ऑफ चैप्टर, सो टुडे वी रीड रिमेनिंग चैप्टर्स। जो पिछली वीडियो थी हमने उसमें इस चैप्टर को हाफ रीड करा था। नाउ आई रीड रिमेनिंग चैप्टर, सो लेट्स स्टार्ट इट। टीचर कहती है जूही, डिड यू नॉट सी एनी बर्ड। टीचर जूही से क्वेश्चन करती हैं क्या तुमने कोई बर्ड यानी चिड़िया नहीं देखी। तो नेक्स्ट जूही रिप्लाई करती है, जूही यस मैडम, देयर वर मेनी ब्यूटीफुल एंड कलरफुल बर्ड्स लाइक फैकॉन, फ्लेमिंगो, स्वान, पैरट्स, पिजन एटसेट्रा। वो कहती है हाँ मैडम, देयर वर, यहाँ वहाँ पर बहुत सी कलरफुल और ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर सी बर्ड थी। जैसे नाम बताती है वो कुछ, फैल्कॉन, फैमी, इंगो, स्वान, पैरट, पिजन एटसेट्रा। बर्ड्स के नेम बताती है वो अपने टीचर को। दे वर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज इन अ बिग केज, और वो एक पेड़ के ऊपर उड़ रही होती हैं जो कि एक केज में था, यानी एक जो केज होता है हमारा पिंजरा, उसमें एक ट्री लगा हुआ था जिसमें वो चिड़िया बंद भी थी और वो उड़ भी रही थी उन पेड़ों के ऊपर। ऑल ऑफ देम वर क्रिपिंग, सभी चहचहा रही थी। सम ब्यूटीफुल डक्स वर स्विमिंग इन अ बिग पॉन्ड, और कुछ डक्स थे, बतख थे जो कि किसमें स्विंग कर रहे थे, तैर रहे थे एक बिग पॉन्ड में। नेक्स्ट कुणाल कहता है एंड मैडम वी सॉ अ ब्यूटीफुल पेयर ऑफ पिकॉक एंड अ पीहन, और हमने एक बहुत ही सुंदर क्या देखा, एक जोड़ा देखा। किसका? पिकॉक और पीहन का, मोर और मोरनी का बहुत सुंदर जोड़ा हमने देखा। द पिकॉक वॉज डांसिंग बट द पीहन वॉज नॉट डांसिंग। जो पिकॉक था, मोर था, वो क्या कर रहा था? डांस कर रहा था। बट लेकिन जो पीहन थी, मोरनी थी, वो डांस नहीं कर रही थी। वी सॉ टू ब्लैक चिंपैंजीज, बोलता है हमने दो काले चिंपैंजी भी देखे। दे वर एज बिग एज ए मैन, वो इतने बड़े थे जैसे एक आदमी के जितने बड़े थे। सम पीपल गेव दैम ग्राउंड नट्स, और कुछ लोग उन्हें ग्राउंड नट्स, मूंगफलियाँ दे रहे थे। देयर फेसेस वर ब्लैक एंड दे लुक्ड लाइक द मंकी, उनका जो फेस था वो किसकी तरह था? मंकी की तरह था, बंदर की तरह था। और वो कैसे, सॉरी, जो फेस था वो कैसा था? ब्लैक था। जो फेस उनका था वो काला था, और वो देखने में कैसे थे? मंकी की तरह थे, बंदरों की तरह थे। दे वर ईटिंग ग्राउंड नट्स लाइक अ मैन, और वो ग्राउंड नट्स, मूंगफलियों को जिस तरह से एक आदमी खाता है वैसे ही खा रहे थे, वैसे ही ईट कर रहे थे। नेक्स्ट टीचर बोलती है व्हेन डिड यू कम बैक फ्रॉम देयर, पूछती है तुम वहाँ से वापस कब आए। कुणाल वी रिटर्न फ्रॉम द जू इन द इवनिंग, हम रिटर्न मतलब वापस कब आए? फ्रॉम द जू इन द इवनिंग, शाम को हम जू से वापस आए। इट वॉज़ अ वेरी प्लीजेंट एक्सपीरियंस, और यह हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। प्लीजेंट मीन्स होता है शांति पूर्वक, सुंदरता का एक्सपीरियंस था। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।